हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। इससे पहले मोनेरा जगत पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत में क्या कौन से जीव आते हैं? इसमें आते हैं यूकेरियोटिक जीव। अगर यूकेरियोटिक है तो उसमें क्या होगा कि केंद्रक उसमें प्रेजेंट होगा, केंद्रक उपस्थित है। अब केंद्रक उपस्थित है तो साथ में उसमें बाकी कोशिकांग भी उपस्थित होंगे। और इसमें क्या आते हैं कि इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं। ये जो जगत है वो क्या करता है, मोनेरा जगत और अन्य जगत के बीच में एक कड़ी का काम करता है। कौन सा? प्रोटिस्टा जगत। और इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोटिस्टा के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ जो प्रोटिस्टा है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें राइबोसोम एटीएस प्रकार का पाया जाता है क्योंकि इसमें यूकेरियोटिक है ये सारी इसमें पाए जाने वाले जीव। अधिकांशतः ये जलीय जीव होते हैं। इसमें सारे समुद्र में, पानी में, साफ में, ऐसे समुद्र वाले पानी में इस टाइप से पाए जाते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। अभी मैंने बताया कि एक कोशिकीय इसमें जीव आएंगे और यूकेरियोटिक आएंगे। केंद्रक प्रेजेंट होएगा, बाकी सारे जितने भी कोशिकांग है वो भी उपस्थित होंगे। इनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है क्योंकि कुछ तो अब यूकेरियोटिक भी है, एक कोशिकीय भी है। तो इस टाइप से कुछ इसमें ऐसे भी है जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं उनको कुछ वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ये तो प्रोटिस्टा है। कुछ ऐसे है कि इसमें ये पादप भी तो हो सकता है, यानी पादप जगत में भी हम रह सकते हैं क्योंकि ये तो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको प्रोटिस्टा में रखा है ये सब जीवों को। ये इसमें अपवाद मान सकते हैं हम इसमें। अब इसके अंदर ये 5 टाइप के, इसके वर्गीकरण में 5 अलग अलग टाइप के आते हैं। पहला आता है क्राइसोफाइट, सेकंड पे है डाइनोफ्लेजलेट, 3 नंबर पे यूग्लिनोइड, 4 पे हो गया अवपंक कवक और 5th पे हो गया प्रोटोजोआ। इन सभी को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। अब हम इनको पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। मैंने अभी पहले भी बताया था कि इसके जो सदस्य हैं वो जलीय होते हैं। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक व अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। साथ में एटीएस राइबोसोम भी पाया जाता है। कुछ प्रोटिस्टा में कशाभ व पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। जो कुछ प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है उनमें कशाभिका और पक्षमाभ पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो गति करते हैं। इसके अलावा अमीबा जो होता है उसके अंदर सूडोपोडिया पाए जाते हैं जिनके द्वारा अमीबा गति करता है। अमीबा भी इसका ही एग्जाम्पल है। जनन इनमें कैसे होता है? इनमें होता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में देखें तो कोशिका संलयन होता है। युग्मनज जाइगोट निषेचन के द्वारा इसमें जनन होता है। ये लैंगिक प्रजनन का प्रकार है। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले जो लैंगिक जनन है वो प्रोटिस्टा के अंदर ही इसकी खोज हुई थी। सर्वप्रथम लैंगिक जनन प्रोटिस्टा में देखा गया था। अब आता है हमारा प्रोटिस्टा जगत का पहला क्लासिफिकेशन में क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइट या फिर क्राइसोफाइटा, इसका जो वर्ग है इसका क्राइसोफाइटा वर्ग में इसको रखा गया है। साथ में इसमें क्या होता है, स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी इसमें पोषण का प्रकार है। इस टाइप से ये पोषण प्रकार करते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उदाहरण है इसका नेविक्यूला, पादप नहीं, प्रोटिस्टा। वर्णक इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें वर्णक होते हैं क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीनॉइड प्लस जेंथोफिल। ये सारे इसमें वर्णक पाए जाते हैं। इसके बाद में हमने डाइनोफ्लेजलेट भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होएगा, जहाँ पे इसमें ये बीटा लिखा है वहाँ पे अल्फा कैरोटीन होगा और बाकी पूरा ये सेम है। और तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूग्लिनोइड। उसमें क्या होएगा, उसमें यहाँ पे क्लोरोफिल ए और यहाँ पे सी की जगह बी क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो ऐसे डिफरेंस करके पढ़ोगे तो जल्दी से और इजी से याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ल्यूकोसिन व तेल के रूप में ये भोजन का संग्रह करते हैं। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि क्राइसोफाइटा किस टाइप से भोजन का संग्रह करते हैं, ल्यूकोसिन।
फिर आता है इसकी संरचना कुछ इस टाइप से होती है। ऊपर में एक ऐसे प्लेट जैसा दिखता है, नीचे में एक प्लेट जैसा। इसको हाइपोथीका बोलते हैं, इसको एपिथीका बोलते हैं। और इसमें सिलिका युक्त ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। अभी जो मैं पहले जो 3 पढ़ाऊंगी, 5 में से जो पहले 3 पढ़ाऊंगी उन सब में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जो बाद में औपंक कवक और प्रोटोजोआ पढ़ाऊंगी उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब हम देख लेते हैं थ्योरी। इस समूह के अंतर्गत डायटम व सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं। ये भी इसका एग्जाम्पल है। ये स्वच्छ जल व लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। स्वच्छ साफ जल में और खराब जल या फिर समुद्री जल, खारा पानी जिसे बोलते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। और ये क्या करते हैं, जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं, यानी इनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता। पानी जिधर इनको ले जाता है ये उधर ही चल जाते हैं, क्योंकि इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती। ये अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते। डायटम में कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह इस तरह के अनुरूप 2 अतिआच्छित कवच बनाती है। हम जो देखते हैं कि हमारी सोप बॉक्स होता है उस टाइप से इसकी संरचना है। यहाँ पे साबूदानी के जैसे ऐसे जिस अंदर जैसे सोप रखते हैं उस टाइप से 2 कवच बना लिए उसने। कहाँ पे थे? इन भित्तियों में सिलिका होती है जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सिलिका की बनी हुई होती है और हार्ड होती है, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। अब जब ये मर जाते हैं समुद्र में, तो समुद्र के पेंदे में जाके ये इकट्ठा हो जाते हैं और जो एक ऐसे पूरा पहाड़ के जैसा बना लेता है बहुत करोड़ों सालों में, हजारों करोड़ों सालों में। तब इसको हम बोलते हैं डाइट में मृदा। और इसके बहुत सारे यूज है, किसमें कि पॉलिश करने में, तेल बनाने में, सिरप के निषेधन में ये होता है इसका काम। और ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है। उदाहरण इसका नेविक्युला मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारा डायनोफ्लेजलेट। ये जो डायनोफ्लेजलेट है ये जीवधारी मुख्यतः समुद्र व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। पहले देखता क्राइसोफाइट, ये भी प्रकाश संश्लेषण का काम कर रहा था, मतलब ये भी स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। इसमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले व लाल दिखाई देते हैं। इनके ये अलग अलग कलर है, किसके आधार पर? वर्णक के आधार पर। वर्णक मैंने अभी बताया था कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, सी, अल्फा कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल वर्णक इसमें पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। ये इसकी देखो स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। अधिकतर डायनोफ्लेजलेट में 2 कशाप होते हैं, जिसमें एक लंबवत, एक इस टाइप से होएगा, एक इस टाइप से होएगा और एक ऐसे इस टाइप से होएगा अनुप्रस्थ। यानी एक को बोलते हैं क्षैतिज और एक को ऊर्ध्वाधर। 2 टाइप के कशाभिका पाए जाते हैं। बीच में एक ऐसे ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं इसकी खांच। प्राय लाल डायनोफ्लेजलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल रंग में दिखने लगता है। इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है और ये समुद्र में पूरा एकदम लाल पानी कर देता है, पूरा लाल दिखाई देता है। और एक टाइप से एक विष छोड़ता है, जो कि मतलब मछली पे किसी पे चिपक जाता है, तो फिर अगर उस मछली को खाया जाता है हमारे द्वारा तो मतलब एक बीमारी हो सकती है, पैरालिसिस, जिसे बोलते हैं सेक्सियोटॉक्सिन। इस विष का नाम है ये। उदाहरण हो गया गोनियोलेक्स और नोक्टिल्यूका। ये गोनियोलेक्स तो ये विष पैदा करता है और जो नोक्टिल्यूका है वो प्रकाश उद्दीपता है, यानी समुद्र का भूत बोलते हैं। ऐसे लाइट जैसा, आग जैसा जलता हुआ दिखता है। और ये स्टोर कैसे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और तेल के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं। वर्ग कौन सा था इनका, पायरोफाइटा इसका वर्ग है। नेक्स्ट आता है यूग्लिनॉइड। ये भी स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी है और ये स्थिर जल यानी रुके हुए जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। इनका वर्ग है यूग्लिनोफाइटा, स्वपोषी है और परपोषी, ये दोनों टाइप के हो सकते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पेलिकल की बनी हुई होती है, प्रोटीन युक्त आवरण होता है, कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। और इनमें 2 कशाप पाए जाते हैं, एक कशाप छोटा होता है, दूसरा लंबा होता है। यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है, ये छोटा कसाब और ये बड़ा कसाब।
इसमें पैरामाइलोन के रूप में भोजन का संग्रह होता है। इंपॉर्टेंट है पैरामाइलोन। क्लोरोफिल ए, बी, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल इसमें पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनकी देखो स्पेशलिस्ट क्या है कि जब प्रकाश होएगा तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, लेकिन जब ये प्रकाश नहीं है तो ये क्या करेंगे, शिकार करेंगे सूक्ष्म जीवों का और परपोषी की तरह व्यवहार करेंगे। और आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान है। जैसे ये वर्णक है ये पादपों में भी पाए जाते हैं सेम। उदाहरण यूग्लिना हो गया। अब नेक्स्ट है अवपंक कवक। अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। मृतपोषी यानी जो मृत जीवों का भक्षण करते हैं ये प्रोटिस्टा है। कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है और ये सड़ती हुई टहनियों और पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। बहुत सड़ी हुई टहनियों उनमें ये पाए जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं। अगर इनकी इनको भोजन मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, आवास वगैरह, तब ये प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब इनको ये प्लाज्मोडियम कई लंबी फीट तक हो सकते हैं, यानी बड़ी संरचना बनाते हैं, फीट में उनकी लंबाई होती है। साथ में अगर ये प्रतिकूल परिस्थिति, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा भोजन वगैरह, तब ये क्या करते हैं, बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। ऐसे पेड़ जैसी संरचना बनती है, उसके अंदर बीजाणु ऐसे होते हैं और फिर ऐसे ये फूट जाता है, फिर इसमें से एक निकल गया तो इस बोलते हैं फलनकाय। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। वायु के साथ ये उड़ते जाते हैं और दूसरी जगह वैसे ही वापस फलनकाय बना लेते हैं। तो इनमें अनुकूल में प्लाज्मोडियम, प्रतिकूल में फलनकाय बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका ये प्लाज्मोडियम की ही स्ट्रक्चर है। अब है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारा लास्ट है। इसमें भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं या फिर परभक्षी, परजीवी, जो भी बोल सकते हैं, दूसरे पर निर्भर ये रहते हैं। मनुष्य के पुरातन संबंधी है ये प्राणियों के पुरातन है, यानी पुराने जंतुओं जीवों से ये संबंधित है। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। इनके 4 टाइप है। एक अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा कशाभी, 3 नंबर पक्षमाभी और 4 नंबर स्पारोजोआ। तो ये चारों स्टडी करते हैं। ये अमीबीय प्रोटोजोआ ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपने कूट पादों, इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। और समुद्री प्रकार को इस सतह पर सिलिका के कवच बने, सिलिका के इन पे कवच बना हुआ होता है। एग्जाम्पल इसमें अमीबा और एंटामीबा परजीवी होते हैं। ये इस टाइप से भोजन आता है, सूडोपोडिया ये वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं। भोजन आएगा तो चारों ओर ऐसा हो जाएंगे और भोजन को खा लेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कशाभी प्रोटोजोआ। इसमें क्या होता है, कसाब पाया जाता है और इनमें क्या होता है, एक परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ बीमारी का कारण है। ये क्या करते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग एक बीमारी पे करते हैं, जिससे नींद आती है, एक टाइप से कुंभकर्ण बना देती है। एग्जाम्पल है इसका ट्रिपेनोसोमा। सदस्य स्वच्छंद और परजीवी होते हैं। पक्षमाभी प्रोटोजोआ में क्या होता है, ये जलीय होते हैं, अत्यंत निष्क्रिय गति करने वाले जीवधारी है, क्योंकि इनके शरीर पर बहुत सारे पक्षमाभ पाए जाते हैं। सीलिया इसमें बहुत सारे पाए जाएंगे। जैसे ये पैरामीशियम अभी पहले वाला डायग्राम था, उसमें पैरामीशियम का डायग्राम है, तो बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कहीं भी जा सकते हैं, बहुत तेज गति करते हैं। कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलते इनमें एक गुहा पाई जाती है और उसके द्वारा ऐसे, ऊपर मेरा हाथ है, इसके आगे अगर ऊपर गुहा होगी तो ऐसा करके इसको ये ट्रैप कर लेते हैं। पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल हो गया। गुहा के द्वारा ये भोजन को खाते हैं। उसका मुंह है एक टाइप से, वो गुहा जो। स्पोरोजोआ क्या होते हैं, इसमें विविध जीवधारी आते हैं, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण वाले बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें बीजाणु नामक स्पेशल पाए जाते हैं, इसमें पक्षमाभ और इसमें कसाब पाए जाते हैं। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम में मलेरिया परजीवी, जो मानव को मारने का कार्य करता है, बीमारी फैला के। मलेरिया परजीवी आते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया इसका एक है। और इस टाइप से 4 यहाँ पे एग्जाम्पल है मलेरिया के। बीजाणु द्वारा ये संक्रमित करते हैं और परजीवी होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कवक। अगर कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।